तो फ्रेंड्स वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2023 में जो अभी एग्जाम चल रहे हैं। 19 जनवरी को चारों शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग क्वेश्चन कुछ हमें मिले हैं जो कि स्टूडेंट के द्वारा क्वेश्चन बताए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए 26 क्वेश्चन हमें मिले हैं जो कि आपके 19 जनवरी को चारों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपका सिटिंग अरेंजमेंट से दो क्वेश्चन आपका हर शिफ्ट में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको यदि ये वाला पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं और किस प्रकार क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सब पता लग जाएगा आपको। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चनों को। 6 दोस्त एक गोल के घेरे में इसके केंद्र की ओर मुख करके एक दूसरे के सामने दूरी पर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं क्योंकि टाइम लगेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या रहा है कि 6 दोस्त हैं जो कि एक गोल घेरे में इसके केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो यहाँ पे कितने दोस्त हैं? 6 लोग। तो ये बन गए आपके 6 लोग। देखिए आप लोग सर्कल मत बनाइएगा क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। सर्कल बनाने में इस प्रकार से नहीं बनाइएगा क्योंकि टाइम लगेगा। टाइम आपके पास 60 मिनट का है। तो यहाँ पर देखिए केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं तो ये हो जाएगा आपका राइट यानी दायां और ये हो जाएगा लेफ्ट यानी बायां। अब यहाँ पर क्या रहा है कि दिराज प्रमोद और पार्थिक के बीच में बैठा है। हम ऐसे नहीं बिठा सकते। फिर आगे पढ़ते हैं। प्रांशु मुकुंद और लाया के बीच में बैठा है, ऐसे भी नहीं बैठा सकते हम। आगे पढ़ते हैं। प्रमोद और मुकुंद एक दूसरे के सामने बैठे हैं। ये हमें पता लग गया कि एक दूसरे के सामने बैठे हैं। तो यहाँ पर देखिए मुकुंद को यहाँ पे बैठा देते हैं। ये बैठ गया आपका मुकुंद और सामने बैठेगा प्रमोद। तो प्रमोद यहाँ पे बैठ गया आपका। फिर आगे पढ़ते हैं। फिर यहाँ पर कह रहा है लाया प्रमोद के बाईं ओर बगल में बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रमोद की बाईं ओर कौन सा होगा? प्रमोद का बाईं ओर ये होगा, बगल में बैठा है तो लाया यहाँ पे बैठ जाएगा, लाया यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। यही तो होगा बाईं ओर प्रमोद का। फिर यहाँ पर कह रहा है कि हाँ, अब क्वेश्चन को थोड़ा फिर से पढ़ते हैं शुरू से। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि दिराज प्रमोद और पार्थिविक के बीच में बैठा है। तो यहाँ पर देखिए प्रमोद और पार्थिविक के बीच में कौन बैठा? दिराज। तो यदि यहाँ पर आपका पार्थिविक यहाँ पे बैठेगा तभी तो आपका दिराज कहाँ बैठेगा? दिराज यहाँ बैठेगा। दिराज आपका यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही व्यक्ति बचा है तो आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। फिर यहाँ पे बोला है प्रांशु मुकुंद और लाया के बीच में बैठा है। तो प्रांशु कहाँ पर बैठेगा? यहाँ पर बैठेगा प्रांशु। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है कि पार्थिविक के बाईं ओर बगल में कौन बैठा हुआ है। तो यहाँ पे पूछा है पार्थिविक। तो पार्थिविक कहाँ पर बैठा हुआ है? पार्थिविक यहाँ पे। इसके बाईं ओर कौन सा होगा? बाईं ओर बगल में बैठा हुआ है दिराज बैठा है। दिराज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ये आया था, पूछा गया था आकृति से क्वेश्चन था। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको सबसे पहले नीचे वाली लाइन पढ़ना है जो पूछा गया है। और संख्या ज्ञात करें उन नींबू फलों को निरूपित करती है जो खट्टे हैं लेकिन मीठे नहीं है। अब आकृति देखिए कौन कौन सी आकृति किसको दर्शा रही है। तो यहाँ पर देखिए वर्ग जो है वो नींबू को दर्शा रही है। तो यहाँ पर हमने वर्ग बना लिया। ये बन गया स्क्वायर जो कि नींबू को प्रेजेंट कर रहा है। फिर आगे कह रहा है यहाँ पर मीठे देखना है। मीठे जो है वो दर्शा रहा है सर्कल को, लेकिन हमें मीठे नहीं देखना है, इसको हम बाद में करेंगे। फिर यहाँ पे फल, तो जो ट्रायंगल जो है वो दर्शा रहा है फलों को। और आगे खट्टे, आयत जो है रेक्टेंगल जो है ये दर्शा रहा है किसको? खट्टे को। तो यहाँ पे खट्टे। अब हमें देखिए मीठे नहीं है तो मीठे कौन सा था? सर्कल। यहाँ पे हमने सर्कल बना लिया, ये हो जाएगा आपका मीठे। अब हमें ये 3 आकृतियों में जिस संख्या जो संख्या आएगी वो आपका राइट आंसर होगा। हमें देखना है सर्कल में जो भी संख्या आएगी वो नहीं देखना है क्योंकि यहाँ पर कह रहा है लेकिन मीठे नहीं है। तो इनमें देखिए वर्गाकार यहाँ पर ये है, आयत ये है, आपका सर्कल नहीं देखना है हमें। और हमें कौन सा नहीं देखना है? ये वाला पंचभुज भी नहीं देखना है क्योंकि यहाँ पर संतरे की बात नहीं की गई है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 26 लिखा हुआ है। 26 तो आपका सर्कल में आ रहा है तो उसको काउंट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखिए लिखा है आपका यहाँ पे 45। 45 जो है वो आपकी स्क्वायर में यानी वर्ग में भी आ रही है और आयत में भी आ रही है और ट्रायंगल में आ रही है। तो आपका 45 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया था आपका डिक्शनरी से क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 5 वर्ड दिए गए हैं, इनको लगाना था आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना है। तो देखिए यहाँ पर 5 वर्डों में देखोगे तो यहाँ पर पी 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 और पी सेम है। हमें जब तक डिफरेंट अल्फ़ाबेट ना मिल जाए तब तक हमें चेक करना होता है। फिर देखिए प्रोग्राम में आ रहे हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम में आ रहे हैं, यहाँ पर प्रोविजन में आ रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं और यहाँ भी आ रहे हैं। तो अगला वाला चेक करोगे तो यहाँ पर देखिए सभी में फिर से ओ सेम है। तो अगला वाला चेक करेंगे तो यहाँ पर चौथे नंबर पे प्रोग्राम में जी मिला हमें और इसमें बी मिला हमें, इसमें पी मिल गया तीसरे नंबर पे, इसमें एफ मिल गया और पी मिल गया। तो EBCD में से कौन सा अल्फ़ाबेट आया था पहले? तो बी आता है तो दूसरा। फिर इसके बाद क्या आएगा? आपका एफ आएगा यानी चौथा। फिर आपका क्या आएगा? जी आता है ना, फिर पहला। अब पी और पी इन दोनों में सेम है, तीसरे और पाँचवें में। तो हम देखिए पी के बाद यहाँ पर अगला वाला क्या है? यहाँ पर पी के बाद यहाँ पे ओ है और इसमें क्या ई है।
तो ओ पहले आता है कि ई पहले आता है? ई पहले आता है, यानी पांचवा फिर तीसरा, ये रहेगा आपका क्रम। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से आया था, स्लॉग से क्वेश्चन आया था। तो देखिए कथन पढ़ते हैं, कुछ कार ट्रेन है, तो कार को मान लेते हैं शॉर्टकट में के, कुछ कार जो है ट्रेन है, ट्रेन को मान लेते हैं टी। फिर यहाँ पर कह रहे हैं कुछ ट्रेन ट्रैक्टर है, और ट्रैक्टर को मान लेते हैं टी आर ए, क्योंकि टी टी सेम हो जाएगा, तो टी आर ट्रैक्टर को मान लेते हैं। फिर यहाँ पर कंक्लूजन चेक करते हैं, निष्कर्ष चेक करते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कोई भी ट्रैक्टर कार नहीं है, तो ऐसा कोई रिलेशन नहीं है इनमें, देख पा रहे होंगे यहाँ पर, तो ये गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कोई भी ट्रेन कार नहीं है, जबकि कुछ यहाँ पर कार क्या हो रही है, ट्रेन हो रही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कह रहा है कुछ ट्रैक्टर कार है, कुछ ट्रैक्टर कार है, ये भी नहीं हो रहा है, यानी तीनों आपके निष्कर्ष क्या है, गलत हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया था श्रृंखला से क्वेश्चन, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 31, समझाने के लिए लिख लेते हैं 31, 32, 36, 63, 79 और यहाँ पे 204 और आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक का अंतर है, ठीक है, +1 हो रहा है, और यहाँ पर कितना +4 हो रहा है, और यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 और 63, नहीं 3 नहीं होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 +7 27 हो रहा है, +27, और यहाँ पे कितना हो रहा है आपका, यहाँ पर हो रहा है आपका कितना 6 और 1 16 हो रहा है, +16। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्या हो रहा है, स्टार्टिंग से हमें समझ में आ गया। यहाँ पर हो रहा है आपका कितना, एक का क्यू, फिर यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो रहा है, फिर 3 का स्क्वायर, 3 का क्यू हो रहा है, फिर 4 का यहाँ पर स्क्वायर। अब क्या होगा, 5 का क्यू यहाँ पर ऐड हो रहा होगा, 5 का क्यू, तो आगे क्या होगा आपका, आगे होगा 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना 36, और 36 आप ऐड करोगे 204 में, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 4 240, तो 240 आएगा आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रक्त संबंध से, जीवा कमल की पुत्री है, तो यहाँ पर कमल की पुत्री कौन है, कमल की पुत्री है जीवा, तो यहाँ पर कमल का विवाह किसी के साथ में हुआ होगा, तो यहाँ पे हो जाएगी जीवा। अब यहाँ पे आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कमल के 2 पुत्र हैं, तो देखिए कमल की पुत्री जीवा है, यानी 2 पुत्र और हैं, तो यहाँ पर एक पुत्र ये हो जाएगा, एक पुत्र ये हो जाएगा, ठीक है, तो इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। फिर आगे कह रहा है अदा मानवता की पुत्री है, अदा जो है मानवता की पुत्री है, जो कि कमल के पुत्र की पत्नी है। तो देखिए जो का मतलब हमेशा दूसरा व्यक्ति होता है, दूसरा व्यक्ति कौन होगा यहाँ पर, मानवता, कौन होगी, मानवता, तो यहाँ पर हम बाई का विवाह कर देते हैं मानवता से, ठीक है, तो ये हो जाएगा मानवता, और मानवता की पुत्री कौन है, मानवता की पुत्री है अदा, तो अदा नीचे आ जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि आगे बीनू प्रेम की माँ है, इसका डेटा नहीं दे रखा है, आगे पढ़ते हैं। प्रेम का अशोक का भाई है प्रेम, जो कि अदा का पिता है, अदा का पिता कौन है, यहाँ पर आपको पता लग गया अदा का पिता कौन है, जो का मतलब दूसरा व्यक्ति है अशोक, तो अशोक रहेगा ये, ठीक है। और प्रेम भाई है, तो प्रेम आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहा है प्रेम की माँ बीनू है, तो बीनू आपकी इधर आएगी, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं, तो अदा का बीनू से किस प्रकार संबंध होगा। देखिए हमेशा हम सा से का की ओर देखते हैं, तो बीनू से हम देखेंगे अदा, तो बीनू कहाँ पर है, बीनू यहाँ पर अदा, तो बीनू से हम देखेंगे अदा का संबंध, तो ये कौन होगी, तो देखिए ये इनकी पुत्री है, ठीक है, और ये पुत्र है, और ये है, तो यहाँ पर कौन होगी अदा, यहाँ पर ये होगी पोती, या कह सकते हो नातिन, अदा कौन होगी, पोती या नातिन, ऑप्शन में जो भी दे रखा होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए डिक्शनरी से है, और डिक्शनरी से क्वेश्चन हर सेट में देखने के लिए मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर पहले यहाँ पर सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, सी इसमें है, सब में सेम है। तो अगला अल्फाबेट चेक करेंगे, तो यहाँ पर एन मिला हमें, पहले में इसमें आर मिल गया, इसमें एन मिला, इसमें आर है, और इसमें क्या है, इसमें लास्ट वाले में आपका एन है। तो आर पहले आता है कि एन पहले आता है, तो एन पहले आता है, तो एन जो है वो आपका 3 इसमें वर्डों में है, शब्द में है। तो यहाँ पर देखिए इसमें एस है, और इसमें एन था, फिर इसमें टी है, और इसमें क्या है, और इसमें भी टी है, तो एस वाला पहले आएगा क्योंकि एस 19 पे आता है, यानी ए रहेगा पहला। फिर देखिए यहाँ पर टी सेम मिला, तो यहाँ पर देखिए आर है, इसमें आर मिला हमें टी के बाद, इसमें यू मिला, तो आर पहले आता है यानी तीसरा रहेगा। फिर आपका लास्ट में 5वां रहेगा। अब देखिए आर और आर इन दोनों में सेम था, तो देखिए आर ई और आर ई इसमें सेम है, इसमें बी है, इसमें एम है, इसमें क्या है बी है, इसमें एम है, तो दूसरा रहेगा। फिर आपका रहेगा चौथा, ये आपका डिक्शनरी के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है पासा से। तो यहाँ पर देखिए पासा के दो फलक दिए गए हैं, इनमें से बताना है आपको दो वाले पृष्ठ के विपरीत कौन सा फलक होगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों पासा में देखिए यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, यहाँ भी 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका 6 लिखा हुआ है और यहाँ भी 6 लिखा हुआ है। तो हमसे पूछा है 2 के पृष्ठ के विपरीत, तो यहाँ पर आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि 2 के विपरीत कौन सा होगा, 5 होगा। तो 5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर सी से क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 10, 21, 35 समझाने के लिए लिख रहे हैं, 56, 90, 145, 231, 360, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यही तो कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका 11 का अंतर है और यहाँ पर आपका कितने का अंतर है, 4 और 14 का अंतर है। और यहाँ पे कितने का अंतर मिल रहा है आपको देखने के लिए, 21 का अंतर मिल रहा है यहाँ पर। और यहाँ पे आपको मिल रहा है 4 और यहाँ पे 3, 80, 90, 34 का अंतर मिल रहा है। और यहाँ पे अंतर कितने का है आपका, ये 5, 55 का अंतर है। और यहाँ पे अंतर कितने का आपका, यहाँ पर आपका देखिए 11 में से जाएगा 6 और 12 में से जाएगा 6, यहाँ पे 6 बचेगा और यहाँ पे 8, यही तो होगा। 11 एक हासिल, 12 13, हाँ सही, 86 का अंतर है। और यहाँ पे अंतर कितने का है, यहाँ पे आपका आएगा 9, 10 में से 9 और यहाँ पे आपका 2 और 1, 129 का अंतर है। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर फिर से आपको अंतर देखने के लिए प्लस का 3 हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पे प्लस आपका कितना हो रहा है, यहाँ पर आपका प्लस 7 हो रहा है। और यहाँ पे कितना हो रहा है आपका, यहाँ पर हो रहा है आपका कितना, 3, 13 हो रहा है प्लस। और यहाँ पे आपका हो रहा है 1, 21 प्लस हो रहा है। और यहाँ पे आपका 1 और यहाँ पे 3, 31 प्लस हो रहा है। और यहाँ पर कितने का हो रहा है आपका, ये हो जाएगा 3 और 4, 43 हो रहा है। अब यहाँ पर फिर से एक बार अंतर और देख लीजिए नीचे, क्योंकि इससे क्या पता मिल जाए हमें। देखिए 4 हो रहा है प्लस यहाँ पर, और प्लस यहाँ पर 6 हो रहा है, और प्लस यहाँ पर कितना 8 3 11 प्लस 8 हो रहा है। तो आगे आपका 10 हो रहा है और यहाँ पे आपका 12 हो रहा है। तो आगे कितना होगा, आगे होगा आपका 14। और 14 आप 43 में ऐड करोगे कितना हो जाएगा, ये 7, 57। और 57 को 129 में ऐड करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, एक हासिल 8 और 1, 186 को और 360 में ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 6, 14, एक हासिल 5, 546 आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा। इतना आपको डिफरेंट देखना था, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था लेकिन सिंपल था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आया था आपका मिसिंग नंबर से। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या लॉजिक होगा इसमें। देखिए आपका सीधा सीधा दिख रहा है, यहाँ पे 1 का अंतर है और यहाँ पे आपका 2 का अंतर है। और यहाँ पे आपका 4 कितने का अंतर है, 4 का अंतर, और यहाँ पे 8 का अंतर है। यानी 1 का दोगुना 2, 4 का दोगुना 2 और यहाँ पे कितने का अंतर है, 6, 6 का अंतर है। यानी यहाँ पे कितना 12, तो 12 जोड़ दिएगा कितना हो जाएगा, 44, 44 आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आया था प्रतिबिंब से क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर आपका दाईं ओर रखा गया है दर्पण, जिस ओर दर्पण रखते हैं उसी ओर आकृति पलटती है। तो आकृति देखिए टी आपका ज्यों को त्यों बनेगा, एन जो है आपका उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे होगा, आपका इस प्रकार से बनेगा एन, किस प्रकार से, एन कुछ इस प्रकार से बनेगा। और 9 जो है वो आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। ई जो है वो आपका कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। एम तो आपका ज्यों को त्यों बनेगा, यू ज्यों को त्यों बनेगा। 4 आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। और यहाँ पर सी जो है वो आपका इस प्रकार से बन जाएगा, ओ ज्यों को त्यों बनेगा। और डी जो है वो आपका इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिस ऑप्शन में दिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से एक आकृति आई थी, पूछी गई थी कि किस आकृति में अंतनियत है। ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से इंक्लूड किया है क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चन आया हुआ था। मैं इसलिए इंक्लूड कुछ अपनी तरफ से क्वेश्चन करता हूँ क्योंकि आपको पता लग जाए किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए ये वाला आकृति पूछा गया था आपसे, तो ऑप्शन में देखिए तो ये तो बनेगा नहीं इसमें, क्योंकि यहाँ पर नीचे 2 डंडा नहीं है। और ये भी नहीं बनेगा और ये भी नहीं बनेगा, सिर्फ आपका ये वाला बनेगा जो कि दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसे देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये बन रहा है आपका पूरा पूरा यहाँ तक, यहाँ पर, और ये बन रहा है यहाँ पर, और इसके बाद ये भी यहाँ पर ऊपर बन रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया था, ये क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर लिखा है 15:5:5:5 समान अनुपात, क्वेश्चन मार्क लगाया गया था। और यहाँ पे अनुपात 221 और यहाँ पे समान अनुपात 17:9 तो यहाँ पर देखिए क्या लॉजिक होगा। यहाँ पर लॉजिक होगा आपका, देखिए यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा देखना था गौर से। देखिए यहाँ पर यदि हम 5:5:5 प्लस कर दें कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और यहाँ पर यदि देखिए 7 और 1 9 जोड़ देंगे 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन अलग है। तो यहाँ पर जब आपको कोई लॉजिक समझ में ना आए तब इनकी अल्फाबेट जो नंबर होते हैं वो लिख लीजिएगा। तो पहले ऑप्शन में लिखा है डी, तो डी 4 पे, ये पहला ऑप्शन लिखते हैं हम।
5 पे, फिर 23 पे, फिर यहाँ पर 11 पे, और यहाँ पर दूसरे वाले ऑप्शन में है 7, 19 और 8 और 8, और तीसरे वाले ऑप्शन में है यहाँ पर 1 पे आता है, T20 पे आता है, G7 पे आता है, N14 पे आता है, N14 पे आता है। ऐसे चौथे वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है 2, 17, G10 पे आता है और M13 पे आता है। तो यहाँ पर देखिए आपका कोई लॉजिक यहाँ पर समझ में ना आ रहा है कितना ऐड हो रहा है, तो आप ऐसा कीजिए, जब कोई लॉजिक समझ में ना आए तो इनको आपस में ऐड कर दीजिए। कितना हो जाएगा, 9, 9 1 10, 43 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, कितना 8, 8 दूनी 16, 8 3 32, 32 यानी 42, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, ये भी 42 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना 10 12 ही 42 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तीन ऑप्शन में 42 हो रहे हैं, उसमें 43 हो रहे हैं, यानी आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे प्रतिबिंब से क्वेश्चन पूछा गया था, दूसरी शिफ्ट में था शायद ये क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर पूछा गया था कि यहाँ पर जिस ओर दर्पण रखते हैं उसी ओर आकृति पलटती है। तो आकृति देखिए क्यू जो है आपको इस प्रकार से बनेगा, क्यू आपका इस प्रकार से बनेगा, ई आपका इस प्रकार से पलट जाएगा, जेड कुछ इस प्रकार से पलट जाएगा, 8 इस प्रकार से होगा, आर आपका इस प्रकार से बन जाएगा, और जी आपका जो है वो आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, जो भी ऑप्शन में दिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में नॉइस को ये लिखा जाता है, हैंड को ये लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में फेस को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है NOSE, नॉइस को लिखा जाता है QPBF लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका N से आपका 17 हो गया तो +3 होगा है, और यहाँ पर आपका P हो गया +1 होगा है, और यहाँ पर आपका +3 यहाँ भी होगा है, और +1 आपका यहाँ भी होगा, यानी प्लस पहले आपका कितना हो रहा है, +3 फिर +1। क्या हैंड में भी यही हो रहा है, तो H से 3 11 हो गया, यहाँ 3 प्लस B, हाँ यहाँ भी आपका +3 और +1 हो रहा है। तो हमें ज्ञात करना है फेस का, किसका ज्ञात करना है, फेस का कोड ज्ञात करना है। तो +3 करोगे FI हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर B हो जाएगा, +3 करोगे 6F हो जाएगा, और यहाँ +F, ये होगा आपका करेक्ट आंसर, फेस का कोड करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 7 मित्र एक वृत्त मेज में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो यहाँ पर देखिए 7 व्यक्ति हैं, तो 7 व्यक्ति को हमने ये बिठा लिया, 7 व्यक्ति। ठीक है, आप देखिए आप मेज मत बनाइएगा गोल इस प्रकार से, इसमें टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए केंद्र की ओर मुख करके बैठे, तो ये हो जाएगा आपका राइट यानी दायां, और ये हो जाएगा लेफ्ट। फिर यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन में बी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ए बैठा है, तो बी को यहाँ बैठा देते हैं, और बी का बायां कौन होगा, ये वाला होगा, तो ए यहाँ बैठ जाएगा। फिर यहाँ पर कह रहा है बी और जी के बीच में सी बैठा है, तो आपका जी कहाँ बैठेगा, जी यहाँ बैठेगा, सी यहाँ बैठ जाएगा। फिर यहाँ पर कह रहा है सी के बाएं और दूसरे स्थान पर डी बैठा है, तो सी का बाईं ओर कौन सा होगा, बाईं ओर ये होगा, जो कि डी यहाँ बैठ जाएगा। फिर यहाँ पर कह रहा है ई जो जी के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, दाएं ओर, तो ई यहाँ बैठ जाएगा। अब बचा कौन सा, एफ, एफ यहाँ बैठ जाएगा। अब क्या पूछा है, जी के बाएं दूसरे स्थान पर, तो जी का बायां दूसरा कौन सा होगा, ये होगा बायां, तो दूसरे स्थान पर कौन बैठा, बी, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया था आकृति से, पूछा गया था किस आकृति में संयत है यानी छुपी हुई है। घुमाने की अनुमति का मतलब होता है कि यदि कोई आकृति घूमी हुई दिखाई देती है वो मान्य नहीं होगी, ऐसी आकृति दिखाई देगी वो आपकी मान्य होगी, सेम टू सेम। तो ऑप्शन चेक करते हैं। तो पहले ऑप्शन में ये बन रही कहीं भी, देखिए ये यहाँ पर नहीं बनेगी, ये भी यहाँ पर नहीं बनेगी, यहाँ पर बने ये भी नहीं बनेगी, क्या यहाँ पर बनेगी, ये इस प्रकार से शायद ये बन रही है यहाँ पर, हाँ ये बन रही है। तो आपका ये चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आएगा और इस प्रकार से जुड़ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फिर से आपका सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है। 4 मित्र के एल एक पंक्ति में बैठे हैं और उनका मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, एल और एम दो अंतिम छोरों पर बैठे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दक्षिण दिशा की ओर मुख है, तो आप देखिए इसको लेफ्ट मान लीजिए, बस आप दायां बायां चेंज कर लीजिए और बिठा दीजिए जिस दिशा में बिठाते थे पहले। ठीक है, तो 4 व्यक्ति हैं के एल एम। फिर यहाँ पर कह रहा है कि एल और एम दो अंतिम छोर पर बैठे हैं, तो हमने देखिए इसको एल माना और इसको एम, एल और एम इस प्रकार से हमने बिठा दिए। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है के एल और एम के बीच में बैठा है, और एम के दाएं, एम का दाएं कौन सा होगा, ये होगा, एम के दाएं दूसरे स्थान पर के बैठा है, तो के यहाँ बैठेगा, और ये तो यहाँ पर दाएं ये होगा, तो एल यहाँ नहीं बैठेगा आपका। ठीक है, तो एल यहाँ बैठेगा, एम यहाँ नहीं बैठेगा। ठीक है, अब क्या पूछा है, के और एल के जो है एल और एन के बीच में बैठा है, के जो है एन आपका यहाँ बैठ जाएगा फिर, क्योंकि ये बीच में होगा। फिर यहाँ पर कह रहा है के ठीक बाएं, के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो के ठीक बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, ये आपका एन बैठा है, एन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है 4 समूह देगा, इनमें से बताना कौन सा ऑप्शन अलग है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है T20 पे आता है, 22 पे आता है और ये 24 पे आता है। ठीक है, फिर देखिए दूसरे ऑप्शन है BD6, फिर यहाँ पे हो जाएगा 7, 10 और 12, और यहाँ पे हो जाएगा 16, 18, 20। तो आप देख पा रहे होंगे आपने जब लिखा है तो यहाँ पर देखिए +2 +2 +2 +2 +3 हो रहा है यहाँ पर, और +2 +2 +2 यहाँ पे आपका 2 होना चाहिए था, यानी आपका तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे फिर से सीरीज से क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 3, 3, 4, 8, 17, 33 और आगे है आपका क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, +1 +4 प्लस हो रहा है, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9, और प्लस आपका यहाँ पे होगा 16, शायद हाँ 16, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, आगे होगा 5 का वर्ग। 5 का वर्ग 25 ऐड कर दोगे 33 में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 8 और ये 5, 58 होगा आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में डैक को ये लिखा जाता है, क्लेम को ये लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में मॉर्स कोड को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डैक को ये लिखा गया है, तो यहाँ पर देखिए डी का अपोजिट क्या होता है, W होता है, E का B होता है, C का X होता है, K का P होता है। यहाँ पर अपोजिट लिखा गया है, और C का X, L का O, A का Z, I का R, M का N होता है, यानी अपोजिट लिखा गया है। तो हमें ज्ञात करना है MASCOT का ज्ञात करना है, तो इनके सारे को अपोजिट कर दीजिए। तो M का अपोजिट क्या होता है, N होता है, A का Z होता है, S का H होता है, C का X होता है, O का L होता है, T का G होता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिस ऑप्शन में दिया होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे श्लोक से क्वेश्चन है, कथन दिया गया है सभी गीतकार मॉर्निंग वॉकर हैं। तो गीतकार को मान लेते हैं G शॉर्टकट में, सभी गीतकार क्या है मॉर्निंग वॉकर को मान लेते हैं M। फिर यहाँ पर कोई भी लेखक स्नातक नहीं है, तो ये तो मैच नहीं हो रहा, इसको छोड़ते हैं। फिर कह रहा है सभी मॉर्निंग वॉकर लेखक हैं, सभी मॉर्निंग वॉकर क्या लेखक हैं, और यहाँ पर कह रहा था सभी लेखक क्या स्नातक हैं, तो ये हो जाएगा स्नातक को ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, चलिए आप डिस्कस चेक करते हैं। कोई भी गीतकार स्नातक नहीं है, तो ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा है आपको। अगर इसका बनता है इस प्रकार से बनता, ठीक है, ऐसा तो बना नहीं है आपका, तो ये गलत हो जाएगा आपका। दूसरा निष्कर्ष है कोई भी कुछ गीतकार स्नातक है, तो देखिए गीतकार यहाँ पर स्नातक इनका कोई संबंध नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी आपका दोनों निष्कर्ष क्या है, गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में ग्रेप्स को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में पेज को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है GRAPES को 66 लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए जो इनकी अल्फ़ाबेट नंबर होते हैं उनको ऐड कर लीजिए पहले, क्या पता यही लॉजिक हो। तो यहाँ पर देखिए G7 पे आता है, 18 1 19 हो जाएगा, यहाँ पर 19, ये हो जाएगा 16 पे, और ये हो जाएगा कितना 19 5 कितना 24, जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 10 16, हाँ हो जाए 66 हो रहा है आपका, हो रहा है यहाँ से जोड़ने पर 66 हो रहा है। तो हमें ज्ञात करना है पेज का PRAISE। तो इनके देखिए ये आता 16 पे, 18 1 19 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 और ये हो जाएगा 24, तो जोड़ दो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 और 68, 68 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका अल्फ़ाबेट सी से क्वेश्चन है, दे रखा है यहाँ पर BBZECWGESI क्वेश्चन मार्क लगाया गया, और यहाँ पर LHM। तो यहाँ पर देखिए +1 हो रहा है, और यहाँ पर +2 हो रहा है, आगे कितना होगा +3, +3 कर दोगे तो F बनेगा, तो यहाँ पर +3 बनेगा, क्या नहीं बनेगा, +1 हो रहा है, प्लस यहाँ पर कितना 2 होगा है, तो +3 करोगे तो 5 3 कितना 8, तो H आएगा, यहाँ पर कितना आएगा H। फिर देखिए यहाँ पर Z से यहाँ पर आपका -3 हुआ है, और यहाँ पर आपका -4 हुआ है, तो आगे कितना होगा -5 होगा। तो S में S 19 पे बनता है, 19 बनता है, 19 में 5 करोगे 14, 14 पे क्या बनेगा N, तो यहाँ पे HN आएगा। फिर देखिए E +2 यहाँ भी हुआ है, तो +2 क्या कर दो 11, 11 पे क्या बनता है K, ये रहेगा करेक्ट आंसर, HN की करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है 100, 96, 88, 76 और 60, और आगे क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका माइनस का 4 हुआ है, और माइनस का यहाँ पर 8 हुआ है, और यहाँ पे माइनस का कितना 12 हुआ है, और यहाँ पे आपका कितना होगा माइनस का 14, यही तो हो रहा है, शायद 8 हो रहा है यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर क्या हो रहा है 4 12 कितना हो रहा है 12 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस करोगे 6 7, हाँ यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ से घटाओगे तो यहाँ पे 16 करना था, कितना 16, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस का
20, माइनस का 20 करोगे तो यहाँ पे आएगा 40, 40 होगा करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 26 जो क्वेश्चन मिले थे हमें 19 जनवरी को पूछे थे, सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तब उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।